चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही दिन सभी कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय पांडे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अजय, जानकारी चाहेंगे, 2 दिवसीय दौरा है जेपी नड्डा का और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही दिन कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी, आज किस तरह से शेड्यूल रहने वाला है जेपी नड्डा का? देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, अब से थोड़ी देर बाद में वो देहरादून के में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे। एक निजी कार्यक्रम है। इसके बाद वो चमोली जिले के सवाड़ जाएंगे और सवाड़ में सैनिक सम्मान यात्रा जो है जी। वो उसका शुभारंभ करेंगे और वहां से वो सीधे अल्मोड़ा जाएंगे। अल्मोड़ा में बीजेपी के कई कोर ग्रुप की कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। 3 जिलों की बैठक है वो, और जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 3 जिले के जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। और उसके बाद से वो ऊधम सिंह नगर आएंगे। ऊधम सिंह नगर में एक जनसभा करेंगे और जनसभा करने के बाद बीजेपी के कई ग्रुप के जो नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह फिर उनका जो कई कार्यक्रम है, बंगाली समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ कई अन्य लोगों के साथ भी उनका मुलाकात कार्यक्रम तय है। और इसके बाद से बीजेपी के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि जो टोली बैठक कहते हैं, जिनके लिए कई कमेटियां बनाई गई हैं, उन कमेटियों के साथ वो बैठक करेंगे। और उन कमेटियों की बैठक के बाद फिर जेपी नड्डा अंतिम जो बैठक उनकी होगी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और बाकी संगठन के तमाम अन्य नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। और उस बैठक के बाद से फिर कल शाम को 4:45 पर जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ सभी बैठकों में शामिल रहेंगे। उनके साथ आज अभी इस थोड़ी देर के बाद से लेकर के कल शाम तक का जो मुख्यमंत्री का भी शेड्यूल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम जो बैठकों का जो दौर रहेगा उसमें शामिल रहेंगे और जनसभाओं के दौरान भी रहेंगे। आज चमोली के सवाड़ में जो सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का भी बिजी शेड्यूल है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनका भी शेड्यूल काफी बिजी है। 2 दिनों तक लगातार वो यहाँ उत्तराखंड में चुनावी अभियान को गति देने के लिए, चुनावी अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ तमाम दौर की जो बैठकें हैं वो करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे कि बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम चलाने जा रही है। उत्तराखंड में कैसे फिर से एक बार सरकार बने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको कैसे आगे आने वाले दिनों में जनता तक पहुंचाया जाए। इस तरह के तमाम जो बैठकें हैं वो बैठकों का दौर जारी रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की जो तैयारियां हैं वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी ने शेड्यूल तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई और राष्ट्रीय नेता भी यहाँ उत्तराखंड आएंगे और जनसभाएं करेंगे, कई दौर की बैठकें करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे। और इस तरह के कार्यक्रम जो है अब आने वाले दिनों में लगातार चलते रहेंगे। बीजेपी ने जनवरी तक के अपने कार्यक्रम पहले से तैयार कर लिए हैं, उसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। और इसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं तो 2 दिनों के दौरान वो तमाम दौर की बैठकें करेंगे, लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और खास तौर पर उनका जो फोकस है वो चमोली जिले में जब जाएंगे, सवाड़ में सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे तो जाहिर है कि सैनिक वोट बैंकों को भी लुभाने का एक बड़ा प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इसी तरह से जब रुद्रपुर में, यानी ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जब वो बैठक करेंगे और कई लोगों से मुलाकात करेंगे तो जाहिर है कि वहां पर भी तमाम लोगों को अपने पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। पार्टी के विभिन्न कोर ग्रुपों की बैठक करेंगे, नेताओं का मनोबल भी बढ़ाएंगे। लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा है वो रहेगा, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, जो प्रदेश प्रभारी रहेंगे, प्रदेश चुनाव प्रभारी रहेंगे, सह प्रभारी रहेंगे, सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जो शेड्यूल है वो
राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ निर्धारित किया गया है, यानी कि आज से लेकर के कल शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेंगे और कल 6:40 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर सीएम आवास में वापस आएंगे। बिल्कुल अजय, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े चेहरे उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 2022 चुनाव करीब है, क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी जमीन तैयार करने की कोशिशों में लगी हुई है 2022 के चुनावों को लेकर, तभी लगातार दौरों का सिलसिला जारी है? अजय, सुन पा रहे हैं आप? तो संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल देखिए, आज एक महत्वपूर्ण दौरा जेपी नड्डा का, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ दोनों ही दिन मौजूद रहेंगे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है और कोर ग्रुप की बैठक भी इस दौरान रहेगी। एक यात्रा में भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि 2 दिन तक ये दौरा है और दोनों ही दिन अलग अलग कार्यक्रम है। देहरादून से इसकी शुरुआत होगी आज और कल शाम तक लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम और इसी के साथ ही बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, कहा जा सकता है, क्योंकि 2022 चुनाव करीब हैं और इस बीच लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने बीजेपी की ओर लाया जाए, यानी कि लोगों के बीच विश्वास जगाया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.